हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट 3 को, और आज का हमारा टॉपिक है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। इस टॉपिक को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वहां पे कुछ इसके जो पार्ट बाकी रह गए थे, आज उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था कि नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये जो हम टेस्ट करते हैं ये बिफोर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल करने के पहले हम नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग यानी एनिमल टेस्टिंग करते हैं। ह्यूमन में सेफ्टी के कंसर्न को देखते हुए हम ऐसे एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, रोडेंट एंड नॉन रोडेंट लेते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो ह्यूमन से मिलती जुलती होती है, वहां पे हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। तो नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, और नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स जो किए जाते हैं ये किए जाते हैं फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, फॉर इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड इफिकेसी। एंड फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वहां पे हमने फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी की थी, फार्मेकोडायनेमिक की, कैसे हम एनिमल्स में फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक स्टडी करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं ड्यूरिंग नॉन क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सब्जेक्ट के रेगुलर अपडेट्स पहुंचते रहें और आप इन सभी टॉपिक्स के फ्री पीडीएफ नोट्स को एक्सेस कर सके। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज का मतलब ही है कि हम ये जो टेस्ट करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल जो स्टडी करते हैं इन प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये हम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए करते हैं, सेफ्टी को चेक करने के लिए कि कहीं हमारी टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, कोई हार्मफुल इफेक्ट तो हमारी बॉडी में नहीं आ रहा है, या जो भी हमारी ड्रग कैंडिडेट है वो किसी तरीके की टॉक्सिसिटी तो नहीं प्रोड्यूस कर रही है। और ये टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज हम सेवरल फैक्टर्स पे करते हैं, अलग अलग पॉइंट से हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। पहला तो हम देखते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी हम चेक करते हैं। एंड सेकेंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, ये हम टॉक्सिसिटी जो स्टडी करते हैं ये 6 टॉक्सिसिटी स्टडीज यहाँ पे की जाती है। पहला है आपका एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, एंड थर्ड वन इज जेनोटॉक्सिसिटी, यानी जीन्स में अगर किसी तरीके की बाय यूजिंग ड्रग कैंडिडेट, बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इन एनिमल्स, हम यहाँ पे चूंकि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इन एनिमल्स, अगर ये किसी भी तरीके के जीन्स में यानी डीएनए में किसी तरीके की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, देन दैट विल बी कम अंडर द जीनोटॉक्सिसिटी। देन नेक्स्ट है आपका कार्सिनोजेनिसिटी, अगर कोई कार्सियोजेनेटिक इफेक्ट दे रही है यानी कैंसर इफेक्ट दे रही है। नेक्स्ट immunotoxicity, and the last one is toxico kinetic study, टॉक्सिको काइनेटिक स्टडी। तो जो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, वो इन्हीं 6 पैरामीटर्स पे देखते हैं। सबसे पहला हम एक्यूट एंड क्रोनिक को देखते हैं कि किस तरीके से एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी की जाती है। तो एक्यूट के सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक्यूट स्टडी, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी है, ये हम आपका है लिखा ही हुआ है। तो हम सबसे पहले एक्यूट स्टडी देखते हैं, एक्यूट टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी देखते हैं। तो एक्यूट स्टडी, जो एक्यूट टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी जो करी जाती है, इसमें हम सिंगल डोज स्टडी की जाती है। मींस जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर हम सिंगल डोज एडमिनिस्टर करते हैं, फिर उस सिंगल डोज को हम उसका फर्दर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज देखते हैं। मींस कि इसका मतलब यह है कि किसी भी पेशेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन करने पर, सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेट करने पर
किस तरीके की वो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगल डोज में हम लेते हैं, इसमें रैट एंड माइस लेंगे, जो एनिमल्स लेंगे हम रोडेंट्स लेते हैं, रोडेंट्स में हम लेंगे रैट एंड माइस, एंड इन रैट एंड माइस में हम फीमेल एंड मेल दोनों ही लेके चलते हैं, फीमेल एंड मेल दोनों लेके चलेंगे। फिर इसमें जो ड्रग डोज सिंगल डोज ही दी जाएगी। एनिमल्स जो यानी जो हमारे सब्जेक्ट होंगे रोडेंट में रैट एंड माइस एंड मेल एंड फीमेल बोथ लेंगे। फिर जो इसमें ड्रग एडमिनिस्टर की जाएगी वो 2 रूट से एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी, 2 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 2 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। पहला एक जो रूट होगा, इन 2 रूट में से एक जो रूट होगा वो सिमिलर टू ह्यूमन, जो ह्यूमन में प्रपोज रूट होगा, एक वो रूट होगा और एक और दूसरा रूट होगा। तो 2 रूट से एडमिनिस्टर करी जाएगी ड्रग, और ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद हम इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे 2 वीक तक। ऑब्जर्वेशन स्टडी जो होगी वो 2 हफ्तों तक होगी, 2 वीक्स तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि किसी तरीके का कोई टॉक्सिसिटी स्टडी इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, या किस तरीके का इफेक्ट, इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा फॉर अप टू 2 वीक्स। और उसके बाद जो यहाँ पे हम LD50 यानी मोर्टलिटी रेट को, लीथल डोज 50 मोर्टलिटी रेट को हम स्टडी करते हैं, एंड 95% कंफर्मेशन के बाद ही हम ये हमारी स्टडी कंप्लीट मानी जाती है। 95% आफ्टर 95% कंफर्मेशन हम ये इसके रिजल्ट को एश्योर करते हैं कि इस तरीके का इफेक्ट हमें मिला। तो एक्यूट स्टडी में हम क्या करते हैं, सिंगल डोज देते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे वो रोडेंट होंगे, रैट एंड माइस बोथ। रैट एंड माइस में भी मेल एंड फीमेल दोनों ही लेंगे, और उसमें हम 2 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग की डोजिंग करेंगे। 2 रूट जो होंगे उनमें से एक जो रूट होगा वो जो ह्यूमंस के लिए प्रपोज रूट होगा, उस रूट से एंड एक अदर रूट लेंगे। फिर उनको हम ड्रग जो हमारी सिंगल डोज देने के बाद उसको हम 2 हफ्तों तक ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कहीं किसी तरीका का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आ रहा है, और LD50 उसके मोर्टलिटी रेट को हम 95% तक कंफर्म करने के बाद ये हमारा टेस्ट कंप्लीट माना जाएगा। देन हम ये एश्योर करेंगे कि एक्यूट टॉक्सिसिटी दे रहा है या नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्यूट। एंड सेकेंड वन इज क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी एक्यूट में जहां पे हम सिंगल डोज दे रहे थे, वहीं पे इस क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी में हम रिपीटेड डोज देंगे, रिपीटेड डोजिंग की जाएगी। यहां पे एक्यूट के लिए हम सिंगल डोजिंग कर रहे थे, एंड क्रोनिक के लिए रिपीटेड डोजिंग दी जाएगी। और ये जो रिपीटेड डोज होंगे ये 3 डोज लेवल्स होंगे, 3 डोज लेवल, 3 अलग अलग तरीके की डोजिंग की जाएगी। एक तो हाई डोज होगा, दूसरा लो डोज होगा, एंड थर्ड डोज विल बी इमीडिएट डोज। इमीडिएट डोज 3 तरीके की डोजिंग की जाएगी। अब ये 3 तरीके की डोजिंग करने के बाद हम किस तरीके के इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, कैसा इफेक्ट आना चाहिए। तो जो हम एज्यूम करके चलते हैं वो ये कि हाई डोज पे जब हम अपने सब्जेक्ट्स में हाई डोजिंग करते हैं तो हाई डोजिंग पे हमें ऑब्जर्वेबल टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, बट लो डोज में किसी भी तरीके की कोई ऑब्जरेबल टॉक्सिसिटी, नो ऑब्जरेबल टॉक्सिसिटी विल प्रेज्यूम, नो ऑब्जरेबल टॉक्सिसिटी विल प्रोड्यूस। एंड इमीडिएट डोज जो दी जाएगी, इमीडिएट डोज में, इमीडिएट डोज थोड़ी लो डोज से हाई होती है, तो इमीडिएट डोजिंग जो होगी यहां पे टॉक्सिसिटी आ सकती है, टॉक्सिसिटी में बी, बट जो भी टॉक्सिसिटी किसी तरीके की कोई ग्रॉस टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। ग्रॉस टॉक्सिसिटी ना आने का क्या मतलब है, ग्रॉस टॉक्सिसिटी नहीं आएगी मतलब कि कोई डेथ नहीं होगी, मींस सीवियरिटी कुछ नहीं मिलेगी।
तो क्रोनिक टॉक्सिसिटी में हमने देखा कि यहाँ पे रिपीटेड डोजिंग दी जाती है, मींस सिंगल डोजिंग नहीं होती है, रिपीटेड डोजिंग दी जाती है। और ये जो रिपीटेड डोजिंग होगी ये 3 डोज लेवल्स पे होगी। एक हाई डोज दिया जाएगा, दूसरा लो डोज दिया जाएगा, तीसरा इमीडिएट डोज दिया जाएगा। हाई डोज में जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर ऑब्जर्वेबल टॉक्सिसिटी आ सकती है। ऑब्जर्वेबल टॉक्सिसिटी का मतलब है ऐसी टॉक्सिसिटी जो ऑब्जर्व की जाए, यानी उसके वेट को देखेंगे तो उसके वेट में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या कुछ ऐसे क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे जो कि हम ऑब्जर्व कर सके, जो देखा जा सके। एंड लो डोज में किसी भी तरीके की कोई टॉक्सिसिटी नहीं आनी चाहिए। इमीडिएट डोज में टॉक्सिसिटी आ सकती है बट वो ग्रॉस टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस टॉक्सिसिटी का मतलब किसी तरीके का सीवियर कोई इफेक्ट ना दे एंड ना कि वो डेथ कॉज करे। तो गाइस हमने देखा एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। ये हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी है, यही दो मेन है। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी में हम 3 सेगमेंट में ये टॉक्सिसिटी स्टडी करी जाती है। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3। सेगमेंट 1 में जो हम टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, सेगमेंट 1 टॉक्सिसिटी हमारी इसमें ये जनरली रैट्स में की जाती है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फर्टिलिटी एंड अदर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंसेस को हम चेक करते हैं। फर्टिलिटी एंड अदर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंसेस चेक की जाती है। यहाँ पे फर्टिलिटी एंड अदर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब हम यहाँ पे मेन ये चेक किया जाता है कि ड्रग लेने के बाद अगर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसमें ड्रग डोजिंग हो रही है तो देन उसके फर्टिलिटी पे या उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड देन सेगमेंट 2, जो ये सेगमेंट 2 है ये किया जाता है रैट एंड रैबिट्स में। ये रैट एंड रैबिट्स में किया जाता है। और रैट एंड रैबिट्स में यहाँ पे हम जो चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी या फीटल टॉक्सिसिटी या एम्ब्रियोजेनेसिस में किसी तरीके का, मीन्स कि जो हमारी प्रेगनेंसी, मीन्स अगर सेगमेंट 1 की टेस्टिंग सही है, फर्टिलिटी सही है, फर्टिल यानी प्रेगनेंसी, पेशेंट जो भी है प्रेगनेंसी कंसीव कर ले रहा है, उसकी फर्टिलिटी पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, देन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद पूरी तरीके से सही जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। एंड सेगमेंट जो 3rd है आपका, 3rd में हम करते हैं, ये केवल किया जाता है रैट्स पे, ओनली इन रैट्स में। और यहां पे हम करते हैं प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल स्टडी। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल स्टडी यहां पे करी जाती है। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल स्टडी का मतलब है कि डिलीवरी के पहले, यानी जो भी है इन्फेंट्स या फीटस, बेबी के डिलीवरी के पहले एंड डिलीवरी के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है सब्जेक्ट्स पे, उसकी हम स्टडी करते हैं। और ये जो आपकी फर्टिलिटी स्टडी करी जाती है, ये इसमें हम क्या करते हैं कि प्रीमेटिंग यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले ये सेगमेंट 1 जो स्टडी करी जाती है, ये बिफोर मेटिंग, यानी इसे हम कहते हैं प्रीमेटिंग टाइम। बिफोर मेटिंग इसमें ड्रग डोजिंग करी जाती है। और ये जो ड्रग डोजिंग की जाती है एटलीस्ट 4 वीक्स तक इसमें ड्रग की डोजिंग करी जाती है पेशेंट। एटलीस्ट 4 वीक्स तक प्री मेटिंग, इसमें मेटिंग के पहले 4 वीक्स तक की जाती है एंड आफ्टर
मेटिंग, इसको फिर हम स्टडी करते हैं। एंड सेगमेंट 2 की जो स्टडी होती है ये ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी रैट एंड माइस में इनके मेटिंग के बाद यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जब उसके एम्ब्रियो में ग्रो होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे हम इसकी स्टडी करते हैं। माइस में जो ये टाइम लिया जाता है ये 6 to 12 डेज का होता है आफ्टर, मतलब जो ये ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम होता है माइस में 6 to 12 डेज का, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 6 से 12 दिन के बाद, एंड रैट्स में 6 to 18 डेज का टाइम हम लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर स्टडी की जाती है। एंड लास्ट प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल स्टडी, यहाँ पे जो ड्रग डोजिंग की जाती है पेशेंट में वो की जाती है जो प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में, लास्ट ट्राइमेस्टर्स में हम पेशेंट पे ड्रग डोजिंग करते हैं। फिर फर्दर हम उसकी ऑब्जर्व करते हैं इफेक्ट को कि प्रीनेटल यानी डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की जाती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो अगर ये हमारी जो ड्रग है, जो हम ड्रग को मार्केट में ले आ रहे हैं, जिसको डेवलप कर रहे हैं, अगर इस फेज को वो क्लियर कर जाती है देन दैट ड्रग इज कंसीडर्ड एज प्रेगनेंसी सेफ ड्रग, यानी वो ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ कंसीडर करी जाती, किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं डाल रही है प्रेगनेंट। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। एंड नेक्स्ट है आपका जीनोटॉक्सिसिटी। यहाँ पे हम जेनेटिक चेंजेस यानी डीएनए में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही है ड्रग। कार्सियोजेनिसिटी यानी कि हमारी ड्रग किसी भी तरीके के कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को तो नहीं डेवलप कर रही है, इम्यून्स पे कोई इफेक्ट कर रही है या नहीं, या उसकी हम टॉक्सिको काइनेटिक स्टडी करते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के बारे में। एंड इसी के साथ ये हमारा टॉपिक नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।